नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी खुद को, कभी जमाने को। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ वर्षा गर्ग और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना ही लिखा एक संस्मरण, इतनी सी खुशी। कहते हैं अच्छी बातें, पुरानी बातें या बीती हुई ज़िंदगी एक समय बीतने के बाद दोबारा याद करना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि बीती हुई बातों को भविष्य में भूतकाल बना के याद करना हम सभी के लिए एक प्रिय शगल हो जाता है। इसी बात को रेखांकित करता है मेरे द्वारा लिखा गया ये संस्मरण, जिसका शीर्षक है इतनी सी खुशी। कलई करा लो, जैसे ही आवाज़ गूंजती घर में तूफान सा आ जाता। मोरी यानी जहाँ बर्तन मांजे जाते थे वहाँ से कुछ बर्तन उठाकर जल्दी जल्दी धोए जाते। सब्जी की कढ़ाई खाली की जाती, अन्य बर्तन जमा किए जाते। कुछ बर्तन ऊपर बनी टांड से उतर आते और फिर पैसों के मोल भाव के उपरांत कलई करने वाले को गिनकर बर्तन सौंप दिए जाते। यहीं शुरू होता हम बच्चों का खेल। हमारे घर के सामने अधिक खुली जगह होने से ठीक घर के सामने कलई वाला अपने हाथ ठेले को खड़ा कर देता। फिर निकलता सामान, बोरी में भरे हुए कोयले, बोतलों में भरा नौसादर और बहुत संभाल कर रखे हुए धातु के टुकड़े, जिनके बारे में बड़ा होने पर पता चला कि वो रांगा धातु यानी टीन होती थी। घर से 2 बाल्टी पानी मांगा जाता। कौन सी बाल्टी दी जाएगी, इस पर भी माँ और दादी की बहस होती। एक बाल्टी वो अपने तसले में उलट लेता और दूसरी ज़मीन में। वहीं गड्ढा खोदकर छोटी सी भट्टी गड़ती, कोयले डाल आग सुलगा दी जाती। हम सभी बच्चे उसे जादूगर समझते हुए आसपास गोल घेरे में खड़े हो जाते। काले पड़ चुके बर्तनों पर एक तरल पदार्थ डालते ही झाग उठने लगते। यह पदार्थ कास्टिक सोडा है। केमिस्ट्री पढ़ते हुए समझ आया। उन दिनों शायद सबसे ज़्यादा पीतल के बर्तन हमारे ही घर में थे। कढ़ाई, कलसा, भगोने, परात और ढेर सारे छोटे बड़े कटोरे और कटोरी भी। चमचमाते स्टील का दौर शुरू हो चुका था। मुझे कलई होते देखना अच्छा लगता था, पर थोड़ी शर्मिंदगी इस बात से होती कि जहाँ कॉलोनी के अन्य लोग 2-4 बर्तन लिए आते हैं, हमारे घर से 20-25 बर्तन कलई के निकलते हैं। बाहरी चकाचौंध का शायद वही सबसे पहला प्रमाण था। आज बाजार में बिकते दामी पीतल के बर्तनों को देख याद आते हैं वो कीमती बर्तन। अपना वर्तमान भविष्य में भूतकाल बनाकर ही क्यों याद करते हैं हम सब। बर्तन का मैल छुड़ाकर उसे गर्म कर रांगा डाल तुरंत ही नौसादर छिड़का जाता और कपड़े की छोटी पोटली घुमाते ही पूरा बर्तन चमक उठता। पानी से भरे तसले में बर्तन डूबते ही छन की आवाज़ सहित वातावरण एक अद्भुत सुगंध से भर जाता। कलई करने वाले को काम के बाद ठंडा पानी और कभी चाय भी पिलाई जाती, जिसकी भरपाई किसी छोटे गिलास या कटोरी पर मुफ्त कलई करवा कर की जाती। तब एक पर एक फ्री या अन्य कोई उपहार योजना नहीं होती थी ना। काम खत्म होने पर अंगारे बुझाकर कोयले वापस बोरी में भरता, राख को उलट पलट कर गोल छर्रे बन चुके रांगा को भी बटोर लेता। उसी समय हम बच्चे भी कोशिश करते और 2-4 छोटे छर्रे ढूंढ अपने पास माचिस की डिबिया में जमा कर लेते। बहुत बड़ा खजाना होता था ये सब। किसी महंगे खिलौने से ज़्यादा खुशी यूं ही हासिल हो जाती थी। उसके जाने के बाद सारे बर्तन घर में लाकर दोबारा मांजे जाते।
इस बार हर चमकते बर्तन की चमक माँ और दादी के चेहरे पर नजर आती। चमकदार बर्तन सभी को उत्साहित कर देते और जीवन पुनः ढर्रे पर आने के पहले 2-4 दिन नई दिखती कढ़ाई में बनी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती और नई सी परात में गूंधे आटे की रोटियां भी बहुत मुलायम बनती थीं। पता नहीं क्यों। अपने जीवन यापन हेतु गली गली घूमता कलई वाला हम सभी के जीवन में खुशियां बिखेर जाता। ऐसी सच्ची, पवित्र और मासूम खुशी जो अब किसी महंगे रिसोर्ट में स्पा करवाने से भी नहीं मिलती। यादों की अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं बचपन के दिन और उनसे जुड़े कितने ही संस्मरण। ये संस्मरण यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी वर्षा गर्ग से मेरा ही लिखा एक संस्मरण, इतनी सी खुशी। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।